हाँ? अभी हमारे साथ अद्भुत प्रतिभा के धनी विकास दीपक नाम है। अभी हमारे साथ अद्भुत प्रतिभा के धनी दीपक शर्मा जी हैं, जो रिक्शा चलाते हैं और इनके अंदर अपार प्रतिभा है मित्रों, और इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। ऐसा टैलेंट कि जो कलाकार के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे कलाकार के बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की जो है वो आवाज भी ये निकाल लेते हैं, और इनकी चर्चा आजकल पटना में बहुत तेज से हो रही है, कारण कि इन्होंने बहुत सारा जो है वीडियो इनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये बहुत सारे कलाकारों की आवाज निकाल लेते हैं। सबसे पहले दीपक जी स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक। कितना पढ़े लिखे हैं? वही 8वां 9वां। 8वां पढ़े हैं। हाँ। अच्छा, करते क्या हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं। जी। बड़ा दुखद कहानी है कि आपने अपनी बहन का अभी तक शादी नहीं किया है। जी। क्यों नहीं किया शादी? वो पैसों की किल्लत। पैसों की किल्लत की वजह से। हाँ। अब लग रहा है कि पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी। हाँ लग रहा है। अच्छा, सुनने में आया कि आप बहुत सारे कलाकारों के जो है आवाज निकाल लेते हैं, यानी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जब इतने बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट थे आप, तो ये रिक्शा चलाने की नौबत कहां से आ गई? गरीबी के कारण। हाँ। गरीबी के कारण घर में बहुत दिक्कत था, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था, बस हाँ। यही सबसे बड़ा कारण है। भूखे पेट रहना पड़ता था। रिक्शा चलाते थे और भूखे पेट भी रहना पड़ता था। हाँ बहुत बार कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। कितना रुपया कमा लेते हैं रिक्शा चलाने से? पहले 700 800 900 हुआ करता था। इधर वही 300 400 250 300 250 10 और 250-300 में जो है नहीं चलता था। ना। और इस स्थिति में जो है अपने आप पर एक बार रोना भी आता है कि क्या से क्या हो गए हम देखते देखते। वो नहीं है, हम तो हमेशा हैप्पी रहते हैं। हाँ। कितनों भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। हाँ, मैं रोता नहीं हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपका जो 2-3 डायलॉग है, जो कलाकारों की आप आवाज निकालते हैं, उनकी आवाज निकाल कर सुनाइए थोड़ा सा। जी जरूर। मैं एक लिस्ट है। हाँ, लिस्ट निकालिए। लिस्ट भी बनाया हुआ है आपने? ना, मैं काफी थक चुका हूँ 5 दिन से। हाँ। मैं खुद अपना कर देता हूँ थोड़ा। हाँ। जब आपका फरमाइश बिल्कुल, एक मोना करके था कुछ हुआ। हाँ, सब थोड़ा सा। हाँ। ये मित्रों रिक्शा चलाते हैं पटना की सड़कों पर, और रिक्शा चलाते चलाते ये इतना फेमस हो गए कि इनका आज सोशल मीडिया पर वीडियो मिलियन व्यूज आ रहा है। और सच बात तो ये है कि इनको बहन की शादी करना है, पैसा न होने की वजह से, आर्थिक स्थिति मजबूत न होने की वजह से इन्होंने अपने बहन की शादी नहीं कर पाए। बहन की शादी नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि बहन की भी शादी होगी और अब खुशियों का माहौल आएगा। हाँ, मैं चाहूंगा पूरा पटना आए। अच्छा, पूरा पटना को बुलाना चाहते हैं? जी। देख लीजिए इनका दिल कितना बड़ा है। ये चाहते हैं, गरीब हैं, लेकिन ये पूरे पटना को बुलाना चाहते हैं। अब चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिभा को दिखाएं। माइक दे दीजिएगा। ले लीजिए माइक, बिल्कुल आपका माइक है। हाँ, नहीं। कर चले हम फिदा, माइक आपके हवाले। ये तो आपका प्रेम है। चलिए बिल्कुल शुरू किया जाए। हाँ। शॉर्ट बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो आपके मन में हो इच्छा। राजकुमार। हाँ। गेंडा स्वामी, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो याद रखो, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। समझे? अगला डायलॉग अमिताभ बच्चन। नट्ठू लाल जी, हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कहा कि आज हम ये 4 व्हीलर से नहीं जाएंगे। ऐसा कीजिए नट्ठू लाल जी, अगर ये पटना के सड़कों में अगर कहीं दीपक रिक्शा वाले मिल जाए तो उन्हें कहिए। आप जाके फरमाइश कीजिए कि हम शराबी तो हैं, लेकिन इतने बड़े शराबी नहीं कि इतनी बड़ी बोतल को पी जाए। नट्ठू लाल जी, वाह, आप हमारे सामने खड़े हैं, इतने बड़े मूंछों के मालिक हैं आप, और बड़प्पन हमारा। वाह। जाइए ढूंढ के लाइए वो दीपक रिक्शा वाले को। वाह, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। अब एक अमिताभ, मैं फिर से लूंगा। इनके अंदर ऐसी प्रतिभा है मित्रों कि शायद से इस प्रतिभा को विलुप्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आधुनिक युग में इनकी प्रतिभा विलुप्त हो गई। बहुत सारे बड़े कलाकारों की आवाज निकालने के बाद भी जो है बड़े कलाकार इनको मुंबई तक नहीं बुलाए कि इनकी प्रतिभा को संवारे, लेकिन अब लग रहा है कि इनकी प्रतिभा को सम्मान भी मिल रहा है और संवारा भी जा रहा है। लग रहा है कि नहीं? ये सब आप ही लोग का प्यार है। एक बार फिर से पकड़िए माइक। मैं वैसे अमिताभ बच्चन का बोलने का बहुत सारा स्टाइल है, मैं एक आध आप लोग सुना देता हूँ ताकि आपका मतलब अच्छा लगे आपको। नेक्स्ट डायलॉग पान का। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह कमाल करते हैं आप। अरे पहले तो आपने रिक्शा लेकर डाक बंगला बुलाया है, और उसके बाद इनकम टैक्स में खड़े। वाह भैया, कर लो बात है। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला डायलॉग।
अगला डायलॉग एक बहुत चर्चित डायलॉग है। हाँ। मैं और सब इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, वो सुना जाए। हाँ बहुत बढ़िया, सुनाइए। मैं चाहूंगा जो दीवार का। हाँ। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? हाँ। अगर तुम कहते तो मैं 50-60 हजार कम करवा देता। डावर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस बिल्डिंग को जो ईंटें है ना, अरे अपन के किसी मजदूर भाई ने उठाया था। वाह वाह। मैं चाहूंगा कि मोना डार्लिंग करके आपने कुछ सुनाया था, उसको सुना दीजिए। अच्छा, वो अजीत का डायलॉग है। हाँ। सुना जाए। मान लिया जाए अजीत साहब हाँ। अपनी किसी मतलब बोलेंगे रिक्शा के बारे में क्या बोलेंगे। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैं चाहता हूँ, यानी कि काली चरण, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम आज बोलेरो की सवारी नहीं, एक रिक्शा वाले की सवारी करो। तुम किसी भी रिक्शा में बैठोगी तो मैं समझूंगा कि उस रिक्शा को दीपक ही चला रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए मित्रों, ये गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं और राष्ट्रभक्त हैं। इन्होंने गरीबी रहते हुए ईमानदारी का पाठ कभी नहीं छोड़ा। ये चाहते तो बहुत जो है डाका कर सकते थे, चोरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसा कमाने के लिए ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज ईमानदारी के बलबूते और इनकी कलाकारी के बलबूते आज इनकी पहचान जो है वो अनूठी है और अलग लेवल पर इनकी पहचान है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन ये प्रेम आज के पहले कभी नहीं मिला, तो आज मिल रहा है। हाँ, मुझे खुद पता नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। क्या से क्या हो गया मैं? हाँ। अच्छा, बॉलीवुड की तरफ नहीं गए थे? नहीं, उतना पहचान नहीं था भैया जी, रिक्शा चलाने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ। अच्छा, कितने लोगों को जो है रिक्शा पर बैठा चुके? कोई बड़ी सेलिब्रिटी को बैठाए हैं क्या आज तक? मनीष कश्यप। और स्टार में कोई और? ना, सिर्फ मनीष कश्यप को। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एक जो है सपना होता है कि हमारे रिक्शा पर ये बैठे वो बैठे, किसको बैठाना चाहते हैं? कौन से उस कलाकार को? अभी तक तो ना नेता को बैठाए हैं ना अभिनेता को बैठाए हैं। हाँ। चाहूंगा कि कोई बैठे। कोई बैठे? हाँ। लग रहा है कि कोई ये बैठ जाएगा। अब आप लोग का प्रेम रहा तो बैठ ही जाएगा। हाँ, आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद रहा तो बैठ ही जाएंगे। जानते हैं बिहार के लाल को आखिर मौका बॉलीवुड में क्यों नहीं मिला? क्योंकि बिहारी हैं, ये गरीब हैं, मजदूर किसान हैं, रिक्शा चालक है, इसलिए इनको मौका नहीं मिला। शायद से ये जो है बॉलीवुड के किसी भाई भतीजावाद से होते तो इनको आज स्टार बना दिया गया होता, लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि बिहार से है, इसलिए इनको मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के लोग अब इनको सराखों पर बिठाए हैं। अब इनका हर वो सपना पूरा होगा जो ये सपना शुरू से अंत तक देख रहे थे। मैं चाहूंगा मिथुन दा का एक डायलॉग आप सुनाइए। हाँ, जरूर मिथुन दा का आवाज सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह जॉनी वाह। अरे ये देख अपन की हालत। अरे 20 साल से पटना की सड़कों पर रिक्शा चलाता आया। अरे कभी डाक बंगला गया, कभी लोहानीपुर, कभी यारपुर, लेकिन अफसोस अरे आज तक अपन के रिक्शे में न कोई नेता बैठा, न कोई अभिनेता बैठा। अगर इसी तरह लोगों का प्यार रहा तो एक ना एक दिन नेता नहीं तो अभिनेता को बिठा के रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बड़े मंच पर जाना चाहते हैं क्या? आप लोग का प्यार रहा तो जरूर जाएंगे, छोड़ेंगे मौका थोड़ी। शादी वादी हुआ है आपका? भैया वो मैटर छोड़ दीजिए, मैं तो इतना गरीब। एक चीज बताइए, शादी हुआ है आपका? उस मैटर की बात नहीं कर सकता, अभी मेरा घर नहीं है, बहन है। अब तो यह देख मेरा हालत देख सकते हैं आप। हाँ, अब लग रहा है बहन की शादी हो जाएगी। हाँ, अपना शादी का चिंता मुझे नहीं है, मेरा लाइफ फिनिश हो चुका है। फिनिश हो चुका है, लेकिन बहन की शादी के लिए अभी भी बस ये उम्मीद किससे करे? उन नेताओं से जो नेता देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और लूटते आए हैं आजादी के बाद से। ये उनसे उम्मीद करें, ये उनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। ये उनसे उम्मीद करते हैं जो इस देश के आम आदमी हैं। ये गरीब हैं और इस देश में जाति कुछ नहीं होती है, गरीब और अमीर ही जाति होती है। ये गरीब जाति से है, बस इतना पता है। और अब गरीब को अमीर बनाना है, ऐसा हम लोगों ने ठाना है। और यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि इनकी बहन की शादी हो, ये अच्छे से इनको एक मुकाम मिले और जिस चीज के लिए ये बने हैं उस चीज पर ये जाएं और खरा उतरें और अपना परफॉर्मेंस दें। गरीब है या अमीर आप? मैं बोलना चाहूंगा। बोल दीजिए। हाँ, मैं गरीब हूँ, गरीबी में खुश हूँ। हाँ। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि हे ईश्वर, हाँ। जब भी हिंदुस्तान के मिट्टी में भेजना, मुझे किसी देश में और देश में नहीं भेजना। हाँ। जब भी भेजना हिंदुस्तान की मिट्टी में ही भेजना। हाँ। और हर बार गरीब बना ही के भेजना, क्योंकि गरीब एहसास दिलाती है कि रोटी किसे कहते हैं, कपड़ा किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं। वाह, ताली बजाइए एक बार। जो बात इन्होंने, जो पंक्तियां इन्होंने बोली, ये सच में दिल को लगने वाली बात है। अगर आप अमीर बन जाएंगे तो रोटी
कपड़ा मकान का आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम भी रिक्शे पर, आपके इस रिक्शा पर सवारी करना चाहते हैं। जब कीजिए हम फ्री में नहीं करेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ जो है आपको आर्थिक मदद भी करेंगे। देखिए, हम जितना सक्षम है उतना करेंगे, लेकिन हम रिक्शे पर जो है आपकी सवारी करना चाहेंगे, क्योंकि आप वो इंसान है जो आज के युग में आप मसीहा हैं और गरीबी को अमीरी के रूप में आपने जीवंत रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो प्रेम का इतना दीवाना हूँ जी। अगर आप स्कैनर कहाँ है पहले ये बताइए। अगर आप मुझे पैसा नहीं भी देंगे फिर भी मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों का हेल्प कर चुका हूं अपने रिक्शे से। देखिए, मैं 2100 रुपए आपको दे रहा हूं, और देखिए मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपके रिक्शे पर सवारी करूंगा, वो फ्री में नहीं करूंगा। और हम ये चाहते हैं, देखिए मैंने 2100 रुपए इनको ट्रांसफर इसलिए किया है, और इनका नंबर भी मैं दे देता हूं कि इनको सच मायने में जरूरत है, इनको अपने बहन की शादी करना है, और मैं चाहता हूं कि ये जो है आगे बढ़े और जल्दी ही इनकी बहन का शादी हो, हम लोग उसमें निमंत्रण में जाएं और बहुत सारी खुशी सेलिब्रेट करें, नाचे गाएं और बहुत सारी खुशियां बांटें। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी जो है इनको कुछ ना कुछ डोनेशन दे, 1 रुपए से लेकर जितना आपके पास हो। इसलिए इनका गूगल पे, फोन पे नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप लोग जरूर मदद करें। मैंने आपको 2100 रुपए जो है दीपक कुमार शर्मा पे ये कर दिया है। जी जी, देख लिया आपने? हाँ, देख लिया। अब पता कैसे चलेगा आपको कि आ गया? वो आपका प्रेम बता रहा है। प्रेम बता रहा है, इसीलिए मैं प्रेम चोपड़ा का आवाज बोलना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लाइए जरा सा। बिल्कुल आ गया है। हाँ, वाह, चलिए। हाँ, 1 सेकंड, इसको हैंडल कीजिए। कौन है? हाँ, सुना जाए। हाँ, प्रेम चोपड़ा जी। हाँ। लड़की वड़की का भी आवाज निकाल लेते हैं? ना भैया, हम तो रिक्शा वाला है भैया, इतना। अच्छा, प्रेम चोपड़ा का सुना दीजिए। जी, सुना जाए। हाँ, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं भाड़ा बिठाता हूँ प्रेम से, रिक्शा चलाता हूँ प्रेम से, सवारी का नाम भी प्रेम है, जाना है प्रेम नगर में, प्रेम अपार्टमेंट में, और इत्तेफाक से गार्ड साहब का भी नाम प्रेम है। मैं भाड़ा लेता हूँ प्रेम से, पॉकेट में रखता हूँ प्रेम से। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, प्रेम से। इनका स्थान यहाँ नहीं होना चाहिए था मित्रों, इनका स्थान बॉलीवुड में होना चाहिए था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में होना चाहिए था, इसीलिए वो बने हैं। अच्छा, बस चलते चलते एक लाइन और, कि मैं अगर आप मुझे रिक्शा में बिठाना चाहते हो तो कैसे आमंत्रित करेंगे? किसी की आवाज में? बस मुझे तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा अच्छा लगते हैं। हाँ, मुझे तो सब हीरो अच्छे लगते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ज्यादा रिक्शा में बैठ जाए। हाँ, बैठ जाइए ना। ठीक है, बैठ जाते हैं। आप मैक से बोलिएगा, और क्या हम भी मैक से बोलेंगे। हाँ, ठीक है, आप चलाएंगे थोड़ा सा रिक्शा। और मित्रों देखिए, ईमानदार इंसान इस वक्त पीछे ले लीजिएगा। अच्छा, ईमानदार इंसान दीपक जी हैं हमारे साथ। अच्छा, दीपक जी जो है ये बताइए। चलाएंगे? अच्छा, स्टाइल से। वाह, बहुत शानदार है। देखिए ना, गिर उड़ जाएंगे भाई। नहीं ना गिरने देंगे भैया, हम है ना। हाँ। हम है सो आप हैं, इसलिए हमको डर नहीं है। हाँ, कहाँ जाएंगे आप? आप कहाँ ले चलेंगे हमको? मैं तो फिलहाल आपको इनकम टैक्स गोलंबर ले जाऊंगा। हाँ। क्योंकि मेरा रिक्शा का भल्टू कट गया है, समझा? हाँ। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा चला दीजिए, थोड़ा सा। जरूर सॉन्ग के साथ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सॉन्ग के साथ, जो मेरा सॉन्ग गाते हैं। स्टैंड मारेगा, दूर जाइए। चली जब रोडवा में मच जाइला शोर हो, साथी संगतिया करेला शोर हो। अब चाहे जान जाई चाहे परान जाई, बाकी बढ़ल कदम न पिछुआला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। वाह, ये कलाकार हैं, और कलाकार की कोई जात नहीं होती। बहुत अच्छे कलाकार हैं, शानदार कलाकार हैं, और इसीलिए मैं इनका दिल से सहयोग करता हूँ। मैं मेरे लायक कोई सेवा होगी जीवन में, आप जरूर हमारा नंबर लीजिए, बताइएगा, और हम लोग चाहेंगे कि इनका सहयोग और सलीलता के साथ आप लोग करते रहें। मुझे सहयोग नहीं, बस आपका प्यार चाहिए। आप मेरी बहन की शादी में आप लोग आए। हाँ। पूरा पटना निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग बहन की शादी में भी खुलकर सहयोग करेंगे, और इनको प्यार और दुलार और आशीर्वाद देंगे। बाकी दीपक जी, आप हमसे बात किए, इतना सारी कला दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया और शुभकामना मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।